इस फैसले के बाद अब 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को फेल किया जा सकता है। साल 2010 में केंद्र की मनमोहन सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई थी। अब इस पॉलिसी में बदलाव की जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने बच्चों में सीखने के परिणाम में सुधार लाने के इरादे से ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से केंद्र के अधीन चलने वाले लगभग 3000 स्कूल प्रभावित होंगे। इनमें केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल शामिल हैं। क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी? नो डिटेंशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उसका उद्देश्य स्कूलों में हो रहे ड्रॉप आउट को कम करना, सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना और परीक्षा में फेल होने के डर को दूर करना था। नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता था जब तक कि वो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। इसका मतलब है कि अगर कोई छात्र फेल होता है तो भी उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत छात्रों का मूल्यांकन पारंपरिक परीक्षा प्रणाली से अलग सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE के तहत किया जाता है। इसमें पेपर पेंसिल टेस्ट, चित्र बनाना, पढ़ना और मौखिक रूप से अभिव्यक्ति वगैरह शामिल है। नए नियम में क्या है? नए नियमों में कहा गया है कि कक्षा 5 या 8 का कोई छात्र साल के अंत में होने वाली परीक्षा में फेल होता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा का परिणाम आने के बाद 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। अगर छात्र इस परीक्षा में भी फेल हो जाता है तो उसे रोका जा सकता है। ऐसे मामले में क्लास टीचर बच्चे के साथ साथ अगर जरूरत है तो माता पिता को भी गाइड करेंगे। नियम में ये भी कहा गया है कि स्कूल के प्रमुख उन पीछे रहने वाले बच्चों की लिस्ट बनाएंगे और इसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जाएगा। हालांकि जब से नो डिटेंशन पॉलिसी लागू हुई थी तब से ही इस पर पुनर्विचार की बातें उठती रहती थी। इसके बारे में ये कहा जाता था कि फेल न करने की नीति बच्चों को कड़ी मेहनत करने से हतोत्साहित करती है। साथ ही शिक्षकों की जवाबदेही में कमी और बच्चों को सिखाने में कम गंभीरता की बात भी सामने आती रही। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हालांकि इस नए नियम को लेकर और बच्चों पर इसके असर को लेकर जानकारों की राय बटी हुई है। NCERT के निदेशक रहे प्रोफेसर कृष्ण कुमार मानते हैं, अगर नए नियम के हिसाब से किसी बच्चे को रोका जाता है तो उसका पूरा 1 साल बर्बाद होगा। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम इस फैसले को सही ठहराती हैं। उनका मानना है कि इससे पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। अपराजिता गौतम कहती हैं, पिछले कुछ समय से बच्चे पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि 8वीं तक उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी गंभीर नहीं थे क्योंकि बच्चे तो पास हो ही जाएंगे। इन दोनों चीजों से बच्चों की शिक्षा पर सीधे असर पड़ रहा था। फेल होने वाले बच्चों को अब अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। पहले इस नियम के तहत फेल होने वाले छात्रों को दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। नए नियम के तहत अब उनको फेल ही माना जाएगा। पास होने के लिए उन्हें दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जब तक वो पास नहीं होते तब तक उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि स्कूल ऐसे छात्रों को निकाल नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार की नई पॉलिसी का असर केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों के साथ साथ करीब 3000 से ज्यादा स्कूलों पर होगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूली शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिए राज्य इस संबंध में अपना निर्णय ले सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी, सरकार ने इसे क्यों खत्म किया और इस पॉलिसी के खत्म होने से छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन में नो डिटेंशन पॉलिसी का जिक्र है। इसके मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक वो क्लास 1 से लेकर 8 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर देता। यानी अगर कोई बच्चा क्लास 8 तक परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट करने का प्रावधान इसमें था। ये पॉलिसी क्यों लाई गई थी? दरअसल साल 2010-11 से 8वीं क्लास तक परीक्षा में फेल होने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बच्चों को फेल होने के बावजूद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था ताकि बच्चों में हीन भावना ना आए और वो सुसाइड जैसा कदम ना उठा ले। कमजोर बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह बेसिक एजुकेशन हासिल कर सके। जुलाई 2018 में लोकसभा में राइट टू एजुकेशन को संशोधित करने के लिए एक बिल पेश किया गया। इसमें स्कूलों में लागू नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने की बात कही गई। 2019 में यह बिल राज्यसभा से पास हुआ और इसके बाद ये कानून बन गया। राज्य सरकारों को यह हक था कि वो
वो नो डिटेंशन पॉलिसी हटा सकते हैं या फिर लागू रख सकते हैं। यानी राज्य सरकार ये फैसला ले सकती है कि 5वीं और 8वीं में फेल होने पर छात्रों को प्रमोट किया जाए या फिर क्लास उनकी रिपीट करवाई जाए। इस पॉलिसी से शिक्षा के लेवल में धीरे धीरे गिरावट आने लगी, यानी बच्चे बिना पढ़े और मेहनत किए अगली क्लास में पहुंच जाते थे। इसका सीधा असर बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता था। इसलिए काफी लंबे समय से इस मामले पर विचार विमर्श के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया। इस पॉलिसी से बच्चों में लापरवाही भी बढ़ी, उन्हें फेल होने का डर ही नहीं रहा और 2016 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कि CAB ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने का सुझाव दिया था। इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी से छात्रों के सीखने और समझने का स्तर कम हो रहा है। इस पॉलिसी में मुख्य रूप से एलिमेंट्री एजुकेशन में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ाने पर फोकस किया गया, जबकि बेसिक एजुकेशन का स्तर गिरता ही चला गया। इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य मकसद एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है और इसके साथ ही इससे छात्रों की सीखने की क्षमता को और भी ज्यादा डेवलप करना है। नो डिटेंशन खत्म होने के बाद अब क्या-क्या नियम होंगे वो भी जान लीजिए। जो छात्र 5वीं और 8वीं तक फेल हो जाते हैं उनके लिए स्कूलों को 2 महीने के अंदर दोबारा से एग्जाम आयोजित करना होगा और ऐसे में फेल हुए छात्र 2 महीने के अंदर ही उस सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करके उस कक्षा में पास हो पाएंगे। अगर 2 महीने के अंदर होने वाली परीक्षा में भी संबंधित छात्र फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसे उसी क्लास में रिपीट करवाया जाएगा। इस केस में जरूरत पड़ने पर क्लास के टीचर छात्र की कमजोरी पर काम करेंगे और उसके माता पिता के साथ सहयोग से प्लान भी ने 22 दिसंबर को कक्षा 5वीं से 8वीं तक के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अगर कक्षा 5वीं से 8वीं तक का कोई भी छात्र परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे अब से अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के इस फैसले का विरोध करते हुए बिगुल फूंक दिया है। तमिलनाडु सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोयामुजी ने कहा कि उनके राज्य में केंद्र के इस फैसले का पालन नहीं होगा और वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जारी रखेंगे। आपको बता दें कि नो डिटेंशन पॉलिसी पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वाला तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है। इसके पहले कई राज्यों ने केंद्र की आयुष्मान योजना का लागू करने से मना कर दिया था। विपक्ष के नेतृत्व वाले इन राज्यों की दलील थी कि वहां पहले से ही इससे बेहतर स्वास्थ्य योजना चल रही है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली इसमें प्रमुख थे। तमिलनाडु सरकार की तरफ से केंद्र के फैसले के विरोध में दलील देते हुए कहा गया है कि परीक्षा पास न कर पाने की स्थिति में विद्यार्थियों को उसी क्लास में रोकने के फैसले का गरीब परिवारों पर असर पड़ेगा और उनके बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आएगी। तमिलनाडु ने इसके पहले भी केंद्र सरकार के कई फैसलों का विरोध किया है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू नहीं है। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि तमिलनाडु खुद विशेष राज्य शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र का नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म करने का फैसला केवल राज्य के उन स्कूलों पर लागू होगा जिनका स्वामित्व केंद्र के पास है। दरअसल नो डिटेंशन पॉलिसी का जिक्र शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत किया गया है। इसके मुताबिक किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता जब तक वो क्लास 1 से 8वीं तक की प्राथमिक पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता। इसका अर्थ ये है कि क्लास 8वीं तक फेल होने के बावजूद छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। हालांकि अब तक 16 राज्यों और दिल्ली सहित 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। पॉलिसी के मुताबिक 6 से 14 साल तक किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 8वीं तक प्राइमरी एजुकेशन तक किसी भी क्लास में दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इस नियम को हटाते हुए अब इस क्लास में फेल होने वाले बच्चों को 2 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम देने की व्यवस्था की गई है और फिर अगर वो इसमें पास नहीं होते हैं तो उन्हें पिछली क्लास में रोक दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने फैसले में इस बात को स्पष्ट किया था कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक छात्रों को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा। अगर हम बात करें इस पॉलिसी को सरकार ने क्यों खत्म कर दिया तो बता दें कि केंद्र शिक्षा मंत्रालय की ओर से पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा की जा रही थी, जिसके बाद अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस पॉलिसी को खत्म करने का मुख्य उद्देश्य एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार लाना है। इसके साथ ही इससे छात्रों की सीखने की क्षमता में विकास होगा, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी साहिल राज ने। मैं आपके साथ प्रियांशी त्रिपाठी।